हेलो फ्रेंड्स। तो ना आज हम लोग एंशियंट इंडिया का एक टॉपिक करते हैं, वैदिक पीरियड का। ठीक है। देखो, एंशियंट इंडिया जब भी हम पढ़ते हैं ना, तो एंशियंट इंडिया के अंदर तीन एस्पेक्ट हैं, तीन कॉन्सेप्ट है बेसिकली। एक कॉन्सेप्ट तो आता है जिसको बोलते हैं फर्स्ट अर्बनाइजेशन। फर्स्ट अर्बनाइजेशन जनरली इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम रेफर करते हैं, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है। अच्छा, उसके बाद सेकंड जो है आपके पास सेकंड अर्बनाइजेशन आता है। सेकंड अर्बनाइजेशन जो है वो, और तीसरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है फ्यूडलिज्म का। ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे तीन कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन, सेकंड अर्बनाइजेशन और फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट, ये तीन कॉन्सेप्ट एंशिएंट इंडिया में है। पर आज हम जो कॉन्सेप्ट करेंगे ना, वो है वैदिक पीरियड का। ठीक है। तो हम एक बार वैदिक पीरियड को एक बार आज समझते हैं कि वैदिक पीरियड क्या है। वैदिक पीरियड ना एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है। एक तो ऋग्वैदिक पीरियड है, और दूसरा आपके पास लेटर वैदिक पीरियड है। ठीक है। अब ऋग्वैदिक पीरियड को ना, जो और लेटर वैदिक पीरियड है, इसके बीच में ना एक डिमार्केटिंग लाइन है। उस लाइन को अपन थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि भाई दोनों में एक्चुअली हमें, जब भी हम हिस्टोरिकल एंगल से पढ़ते हैं ना चीजों को, तो यहाँ से वैदिक पीरियड के बाद ना हमारे पास एक्चुअली, जैसे आप हिस्ट्री को जब आपने स्टार्ट किया होगा तो आपको पता होगा कि हिस्ट्री में जो 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 मेन एस्पेक्ट है ना, वो सोर्सेज के बारे में हम बात करते हैं। कि या तो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, या हमारे पास लिटरेरी एविडेंसेस हैं। ये मतलब अगर आर्कियोलॉजिकल तो है और लिटरेरी है या नहीं इस पे, तो अगर यहाँ लिटरेरी एविडेंस है, आर्कियोलॉजिकल बट ऑब्वियस होता ही है। ठीक है ना। तो इसी इसी सोर्सेस के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने हिस्ट्री को भी तीन पार्ट में बांट रखा है, प्री हिस्ट्री में क्लासिफाई किया हुआ है, जिसमें वहां पे प्री हिस्ट्री जो टोटली जो है, अगर आप देखो तो बेस्ड है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पे, स्टोन एज वगैरह जब हम पढ़ते हैं तो। फिर आता है प्रोटो हिस्ट्री, जिसके अंदर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि भाई आपके पास लिटरेरी एविडेंस है, पर इट हैज नॉट बीन डेसिफर्ड येट, कि अभी भी। ठीक है ना। तो उसके बाद हमारे पास हिस्टोरिकल पीरियड आता है, जिसमें आपके पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं और लिटरेरी एविडेंस में फॉरेन अकाउंट्स भी हो सकते हैं, नेटिव जो आपके जो टेक्स्ट हैं वो हो सकता है, रिलीजियस सेकुलर अलग अलग हैं, तो सोर्सेज को अपन बाद में डिस्कस करेंगे। पर किसी जैसे वैदिक पीरियड अगर अपन पढ़ रहे हैं, तो जो चार चीजें हैं ना जो ध्यान में रखनी है, वो है कि भाई इकोनॉमी कैसा होगा किसी पीरियड का, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, सोसाइटी कैसी होगी, और रिलीजन क्या है। ये तीन चार बातें जो हैं, ये अगर इसके एस्पेक्ट में आपने टॉपिक डिस्कस कर लिया और फिर आपने, तो इससे क्या है कि आपके जो मेंस हैं उसका एस्पेक्ट भी कवर है, और प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग जो इसके कॉन्सेप्ट आएंगे, जहां पे आपको रोट लर्निंग करनी है वो भी, और कॉन्सेप्ट अगर समझना है, क्यों, क्योंकि यूपीएससी ना उसका कॉन्सेप्ट अब थोड़ा थोड़ा ना धीरे धीरे कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहा है। यूपीएससी के जो क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, जो प्रीलिम्स के भी, वो कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड आ रहे हैं। ठीक है ना। पहले वो फैक्चुअल थे, थोड़े बहुत फैक्ट, और पहले फैक्चुअल होते थे, फिर फैक्चुअल के बाद फैक्चुअल और कॉन्सेप्ट दोनों को मिक्स किया, अब कोर कॉन्सेप्ट में वो जा चुके हैं। तो हमें भी फिर अपने आप को उस तरीके से ही अलाइन करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो इकोनॉमी के अंदर ना, अगर आप देखो तो ऋग्वैदिक इकोनॉमी को मैं अगर सिंगल वर्ड में अगर मैं डिफाइन करूं, तो ये पास्टोरल इकोनॉमी है। ठीक होगी बात। तो बीच में एक डिमार्केटिंग लाइन है, जो चेंज होके फिर लेटर वैदिक पीरियड आता है, और इकोनॉमी यहाँ पे चेंज हो जाती है। तो इकोनॉमी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिगनिंग है एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की, बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। सिमिलरली अगर आप पॉलिटी देखो, तो पॉलिटी है ट्राइबल पॉलिटी है, जिसको हम बोलते हैं जना बेस्ड पॉलिटी। ठीक है ना। जना बेस्ड आपको यहाँ पे जो है ट्राइबल पॉलिटी देखेगी, भरत भरत क्लैन है, पुरु क्लैन है, वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करो, तो यहाँ पे बर्थ जो है ना, वो स्टेट सिस्टम का हो चुका है, जिसको हम बोलते हैं जनपद। जना फ्रॉम, सो दैट इज वाई ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक पीरियड में एक हम कोड भी यूज करते हैं कि फ्रॉम जना टू जनपदा, फ्रॉम पास्टोरल इकोनॉमी टू बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। ठीक है ना। सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी अगर आप देखो तो सोसाइटी को हम कैसे यहाँ पे डिफाइन करेंगे, देखो जनरली ट्राइबल सोसाइटी, जब भी ना, मैंने बोला पॉलिटी जो ट्राइबल ओरिएंटेशन के साथ है, तो ट्राइबल ओरिएंटेशन वाली सोसाइटी ना हमेशा एगलिटेरियन होगी। क्यों, क्योंकि देखो ट्राइब्स हैं, जैसे अगर आप देखो सऊदी अरेबिया के अंदर जब इस्लाम का बर्थ होता है 7th सेंचुरी के आसपास, ठीक है ना, और वो प्रोमिनेंस में धीरे धीरे आते हैं, तो वहां भी ना कॉन्सेप्ट जो है वो यही आता है कि वहां पे, इसलिए इस्लाम के अंदर ना इक्वालिटी, जो ब्रदरहुड है, उसका कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि ट्राइबल्स हैं, तो आपको लड़ाई करनी है, आपको एक, अगर उसके अंदर अगर आप एक को भी अगर आपने आगे कर दिया, ठीक है ना, अगर वहां इनइक्वालिटी आ गई, तो फिर वो सोसाइटी सर्वाइव ही नहीं कर सकती। जैसे इसलिए एक प्रोमिनेंट रीजन है कि इस्लाम के अंदर क्या है, अगर आप वहां के थोड़ा सा ना इस्लाम को अगर इस कॉन्सेप्ट से समझना है कि वो भी एक ट्राइबल रिलीजन था, और जो सऊदी अरेबिया के जो ट्राइब्स थे वो सारे साथ में आके, जो उस पर अपन बाद में बात करेंगे, पर एक कॉन्सेप्ट है वहां पे कि वहां कहते हैं कि भाई अगर आपको देखो तो सूदखोरी जिसको अपन बोलते हैं, इंटरेस्ट सिस्टम को वहां हराम माना गया है, कि भाई ये उनके रिलीजियस एंगल में सही नहीं बैठता। तो जाहिर सी बात है, ये क्या करता है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है। एक तरीके से अगर आप इंटरेस्ट लेते हो, तो अगर ट्राइबल इकोनॉमी है, ट्राइबल इकोनॉमी में पैसा जो है वो आउटफ्लो हो रहा है किसी एक बंदे के पास, तो वो ये हमेशा एक जो है ट्राइबल इकोनॉमी के पूरे सेटअप को ही तोड़ देगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे भी हम बाद में बात करेंगे। तो इसलिए जनरली सोसाइटी जो है वो मेनली एगैलिटेरियन है।
ठीक है ना, सब बराबर है। और रिलीजन जो है, वो रिलीजन रिलीजन वाला एंगल जो है वो सोसाइटी अपन समझेंगे, उसके बाद बेसिकली सनातन आप कह सकते हो कि ओल्ड रिलीजन है। यहाँ पे सोसाइटी में चेंज आ गया, यहाँ पे नए सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो आपको न्यू सोशल इंस्टीट्यूशन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। सोसाइटी थोड़ी सी अभी यहाँ तो कैसी हो गई, तो जो एगलिटेरियन सोसाइटी थी ना अब कॉम्प्लेक्स हो गई। क्यों कॉम्प्लेक्स हुई? क्योंकि अब गोत्रा सिस्टम, वर्ना सिस्टम, ये सारी चीजें जो है वो डोमिनेट करने लगेगी। और रिलीजन के एस्पेक्ट की बात करें तो यहाँ पे ब्राह्मण रिलीजन जो है, उपनिषदिक स्ट्रीम जो है वो स्टार्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक। अब एक सेकेंड, अब अगर आप बात देखो पूरे वैदिक पीरियड की, तो वैदिक पीरियड के अंदर जो इकोनॉमी है, हम एक कोई एस्पेक्ट अभी डिस्कस करते हैं। तो इकोनॉमी की हमने जो बात की कि इकोनॉमी को हमने बोला कि फ्रॉम पास्टोरल इकोनॉमी टू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, यही हमने बात की। पास्टोरल इकोनॉमी कहाँ पे? ऋग्वैदिक एज में। और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी कहाँ पे? वो आपके लेटर वैदिक एज में। तो ऋग्वैदिक इकोनॉमी को और लेटर वैदिक इकोनॉमी को अगर आप डिस्कस करो, तो सबसे पहले देखो ऋग्वैदिक, ये जो पास्टोरल इकोनॉमी है ना, पास्टोरल इकोनॉमी या जिसको ट्राइबल इकोनॉमी बोलते हैं, ये इसका पहला एस्पेक्ट है कि ये इट वाज सेंटर्ड अराउंड काउ, ठीक है ना, गाय के अराउंड जो है वो सेंटर, ठीक है ना, पास्टोरल इकोनॉमी। ठीक है, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ठीक है, जैसे सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया ऑयल के अराउंड इकोनॉमी चल रही है, तो ऑयल के अराउंड सेंटर्ड है, तो वहां पे आपको जो वॉर के लिए जो टर्म देखने को मिलता है दैट इज पेट्रो वॉर। जो रिच पीपल के लिए जो टर्म देखने को मिलता है दैट इज पेट्रो से। जो डॉलर, जो करेंसी है, पेट्रो डॉलर हम बोलते हैं। सिमिलरली ऋग्वेदिक एज में गाय के अराउंड चीजें जो है इकोनॉमी जो है वो सेंटर्ड थी, तो हमने हमने टर्म दिया, जैसे हमने वॉर को बोला गविष्ठी, ठीक है ना, रिच पीपल को हमने बोला गोमत, राइट, हमने किंग को बोला गोप, हमने टाइम टाइम को कहा गोधुली। तो इस तरीके से, ठीक है ना, वीट को हमने कहा गोधन। तो जो है ना, अगर आप देखो तो अच्छा, एक बार ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन था कि गोधन और एक और टर्म था गोघन। तो गोधन और गोघन में गोधन कहते हैं वीट को और गोगन कहते हैं गेस्ट को। ये किसी पीसीएस में था, ये यूपीएससी में नहीं था, पर किसी पीसीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं गो थ्रू हो रहा था, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट मैंने देखा। डन। तो वहां पे जो इकोनॉमी है किसमें? ऋग्वेदिक इकोनॉमी में पास्टोरल इकोनॉमी है जो कि सेंटर्ड है काउ के अराउंड। ठीक। तो दूसरा एस्पेक्ट अगर आपको समझना है तो ये ना, दे वर बेसिकली अवेयर अबाउट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। तो मैंने क्या टर्म यूज किया या क्या कीवर्ड यूज किया? अवेयर, अवेयरनेस थी। तो आप बोलोगे आपको कैसे पता कि अवेयर थे वो? सीधी सीधे बात है। सीधी बात कैसे? एक तो हमें प्लाउ शेयर के बारे में, जो है ना, जो हल होता है ना, उसके बारे में, जो एंशिएंट जो हमारा टेक्स्ट है ना ऋग्वेद का जो एंशिएंट पार्ट है, उसमें आपको प्लाउ के बारे में मेंशन आपको वो कर रखे हैं। दूसरी बात, ऋग्वेद में आपको एग्रीकल्चर सीजन्स के बारे में भी बता रखा गया है। ऋग्वेद में जो प्रोसेस एक्टिविटी की, सोइंग की, थ्रेसिंग की, इसके बारे में बात की गई है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी तो है, और क्रॉप का भी मेंशनिंग है। बार्ले का खूब बार जिक्र आता है ऋग्वेद के अंदर, ठीक है ना। सो अगर आप मॉडर्न डे कॉन्सेप्ट से समझो, तो जैसे आज के टाइम पे ना आप अफगानिस्तान को ले लो। सो अफगानिस्तान दे बेसिकली नो अबाउट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एंड एग्रीकल्चर, बट देयर इज नो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। तो यहाँ पे पास्टोरल इकोनॉमी है, ठीक है ना। लेकिन क्या एग्रीकल्चर एक्टिविटी के बारे में जानते हैं? तो हाँ जानते हैं। कैसे पता? तो ऋग्वेद के इन सारी चीजों से, एस्पेक्ट से हमें पता है, ठीक है ना। पर क्या एग्रीकल्चर इकोनॉमी, जैसे आज की मैंने अफगानिस्तान का एग्जांपल दिया, तो क्या अफगानिस्तान के अंदर आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमी देखने को मिलती है? नहीं, क्योंकि ज्योग्राफिकल ट्रेन और लिमिटेशंस है, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर टूल्स और इंप्लीमेंट्स उतनी इफेक्टिव वहां पे नहीं है, पर उनको पता सब है, ठीक है ना, पर एग्रीकल्चर इकोनॉमी नहीं। अच्छा, तीसरी तीसरी बात, क्या तो फिर अगर हमारे पास सरप्लस नहीं है, तो क्या जब हमारे पास इतने ज्यादा क्वांटम में एग्रीकल्चर नहीं है, तो क्या ट्रेड एंड कॉमर्स हो सकता है इकोनॉमी में? तो नहीं। क्यों? क्योंकि ट्राइबल सोसाइटी है, ये मैंने पहले बैकग्राउंड बनाया था। ट्राइबल सोसाइटी है तो ट्रेड एंड कॉमर्स जो है बहुत लिमिटेड है, ठीक है ना, एब्सेंस है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी जो है वो सब्सिस्टेंस है, खुद का खाओ, पहले खुद को जो है ना तगड़े करो, पहले खुद के लिए पहले करो। तो जब आपके पास सब्सिस्टेंस इकोनॉमी होती है, तो सब्सिस्टेंस इकोनॉमी में सरप्लस नहीं होता, सरप्लस नहीं होता तो परचेजिंग पावर ही नहीं होगा। परचेजिंग पावर नहीं है, जैसे अफगानिस्तान में परचेजिंग पावर नहीं है आज के डेट में, तो वहां पे जो है आपको एप्पल के आईफोन जो है, ना उनका प्रोडक्शन सेंटर दिखेगा, ना कुछ ऐसी बड़ी कंपनी दिखेगी, क्योंकि प्रोडक्शन पावर जो है वो नहीं है उनके पास। वो जो कहते हैं ना, ना परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर नहीं है तो प्रोडक्शन पावर नहीं। डन। अच्छा, जब आपके ट्रेड एंड कॉमर्स एब्सेंट है, तो इसका एक एस्पेक्ट ये भी निकल के आएगा कि आपके पास जो करेंसी सिस्टम है वो भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो करेंसी क्यों? क्योंकि मॉडर्न टाइम में करेंसी सिस्टम जो है वो इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि अर्बन इकोनॉमी जो है वो पॉसिबल ही नहीं है बार्टर में, तो वहां पे कोई करेंसी सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो एब्सेंस है करेंसी सिस्टम का। तो क्या करेंसी सिक्के चलते थे? उसकी बात हम बाद में करेंगे थोड़ी देर। पर क्या अगर आप देखो तो बेसिकली करेंसी सिस्टम जो है वो एब्सेंट है, ठीक है ना। अब
ये तो हमने 3-4 कोर एस्पेक्ट देखे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या जो है ऋग्वैदिक इकोनॉमी किस तरीके से काम कर रही थी। तो पास्टोरल इकोनॉमी थी, सेंटर्ड अराउंड का करेंसी सिस्टम का एब्सेंस है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी का एब्सेंस है, बट दे वर अवेयर अबाउट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी और ट्रेड एंड कॉमर्स भी नहीं है। पर अगर आप देखो तो 1000 बीसी के अंदर एक बहुत लैंडमार्क डेवलपमेंट है। 1000 बीसी के आ रहा हूँ, डिस्कवरी होती है आयरन की, ठीक है ना, डिस्कवरी ऑफ आयरन, ठीक है, और इसको बोलते हैं आयरन रेवोल्यूशन। कर्नाटका के धारवाड़ में हमें एविडेंस मिलता है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है इंडियन कल्चर में। और आयरन की कितनी मतलब आयरन से हमने विश्वकर्मा लोहे के देवता के साथ एसोसिएट भी कर रखा है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन कल्चर में, इंडियन हिंदूज कल्चर में आयरन का एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना। तो 1000 बीसी के अंदर हमें दो चीजें, जब आयरन की डिस्कवरी होती है तो दो बड़े टूल्स हमें मिलते हैं। एक तो है जो एक्स है कुल्हाड़ी, और दूसरा प्लॉ, हल, जिसको प्लॉशियर बोलते हैं, आयरन प्लॉ। अब इसने क्या किया, एक्स ने ना एक तरीके से, जो कुलाड़ी है, इसने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रिपेयर किया एग्रीकल्चर के लिए। भाई फॉरेस्ट है, तो इंडिया के अंदर आप जानते हो क्लाइमेट, आप ज्योग्राफी पढ़ चुके हो, तो इंडियन ज्योग्राफी में आपके पास अगर, और धीरे धीरे वो प्लेन्स की तरफ उतर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब उतर रहे हैं तो वहां पे जंगल है, ठीक है ना। अभी तो वो वैलीज में है, वैली से नीचे उतरते जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि इस तरीके से ही माइग्रेशन हो रहा है ना आगे सिविलाइजेशन का, लोग धीरे धीरे ऐसे ही आ रहे हैं। तो नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ टुवर्ड सेंट्रल प्लेन्स ऐसे। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि भाई ये जो एक्स है ना, इसने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर करने में हेल्प किया एग्रीकल्चर के लिए। तो आप एक्स के लिए सिंपल एक बात लिख सकते हो कि प्रिपेयर द इंफ्रास्ट्रक्चर पर्टिकुलरली फॉर द एग्रीकल्चर। तो हेल्प कैसे किया, फॉरेस्ट को क्लियर करने में। अब फॉरेस्ट क्लियर हो गई, दूसरा प्लॉ शेयर आया। तो प्लॉ ने क्या किया, आयरन प्लॉ ने क्या किया, इसने इट लेड द फाउंडेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी की फाउंडेशन रखी। इसके इन दोनों एस्पेक्ट से एक लेटर वैदिक पीरियड का, या लेटर वैदिक इकोनॉमी का जो है वो बर्थ हुआ, ठीक है ना। तो लेटर वैदिक इकोनॉमी किस तरीके से काम कर रही थी, एक बार अपन उसको समझेंगे। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, जो इकोनॉमी है वहां पे एग्रीकल्चर इकोनॉमी का बर्थ होता है, इन दोनों के कारण। किन दोनों के कारण, आयरन के कारण, आयरन में पर्टिकुलरली दो टूल्स, आयरन एक्स और आयरन प्लो। तो बर्थ ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे हमें कैसे पता चलता है, देखो एक ना सतपथ ब्राह्मण्स है, उसके उस ब्राह्मण्स के अंदर वो प्लो रिचुअल्स के बारे में बात करता है। अच्छा, जब कभी भी किसी इकोनॉमी के साथ कोई टास्क या कोई भी ऑक्यूपेशन जब आता है ना, तो रिच क्लास जो है उसको सबसे पहले ऑप्ट करती है, ये जनरल टेंडेंसी देखी जाती है। जैसे कंप्यूटर जब आया, तो कंप्यूटर आया तो उसके अंदर कंप्यूटर अर्ली जो है एलिट के साथ एसोसिएटेड था, तो वहां पे हार्डवेयर इंजीनियर और उसके लोगों को मैकेनिक नहीं, हार्डवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोला गया, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर आप देखो तो एक सलोन का कॉन्सेप्ट है, बार्बर का कॉन्सेप्ट है, तो जब रिच लेगेसी आती है तो सलोन बन जाता है, ठीक है ना। तो पार्लर बोल सकते हैं तो बार्बर। तो इसी तरीके से आपको देखने को मिलता है कि जो अपर क्लास है या एलीट जो है वो इस ऑक्यूपेशन को ले रहे हैं, ठीक है ना। आपको हलधर कहा जाता है, बलराम को, राजा जनक हो गए उनकी वो हल के साथ है, ठीक। उसके बाद कुछ आपको क्रॉप जो है वो देखने को मिलती है। एक हो गया बार्ले, बार्ले के अंदर जो है ये मतलब सबसे ज्यादा यूज था। पर इसके अलावा व्हीट, लेंटिल, राइस, ठीक है ना, राइस को व्रीही कहते थे इसे एरा में। तो व्रीही, इनका जिक्र जो है वो आपको बार बार देखने को मिलता है। तो मैंने आपको यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट समझाया अपर क्लास वाला, कि जब कभी भी इकोनॉमी जो है वो मनी का सोर्स बनती है, तो अपर कास्ट जो है या अपर क्लास एलीट जो है वो कभी हेजिटेट नहीं करती, ठीक है ना। उसके बाद ये तो हो गया एक एस्पेक्ट। दूसरे इकोनॉमी में अब क्या हुआ कि अब सरप्लस होने लगी, तो डाइवर्सिफिकेशन हो गया काम में। तो डाइवर्स आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि देखो सीधी सीधी बात है, पास्टोरल इकोनॉमी है, तो अब पास्टोरल से एग्रीकल्चर की तरफ चले गए, तो अब इनकम के दो सोर्सेज हो गए, ठीक है ना। अब सोर्स ऑफ इनकम जब इंक्रीज होता है, मतलब परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी, तो अब परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी तो डिमांड है, तो डिमांड कोई ना कोई तो सप्लाई करेगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे हिस्से की खेती तो कोई और कर रहा है, सरप्लस है, तो ये कर रहा है, तो भाई मैं यहाँ से पैसे अर्न कर रहा हूँ तो दे रहा हूँ ना। तो सीधी सीधी बात है। तो अब आपको आर्ट एंड क्राफ्ट में पॉटरी देखने को मिलेगी, मेटल वर्क्स देखने को मिलेगा, मेटल वर्क्स कॉपर के भी, आयरन के भी, ठीक है ना। ये भी ये देखो कितने छोटे एस्पेक्ट से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना, स्टेटमेंट बेस्ड पे। वीविंग के ऊपर कि भाई मेटल वर्क्स में कॉपर और आयरन दोनों दोनों बिल्कुल, ठीक है ना। तो वीविंग, ठीक है ना। तो वीविंग, और वीविंग में ना ध्यान रखना, वीविंग जो है ना ये मोनोपोली थी, किसकी, वुमेन की। मोनोपोली ऑफ, इट वाज मोनोपोली ऑफ वुमेन। वीविंग देखने को मिला, ग्लास वर्क देखने को मिला। तो इस तरीके से हमारे पास खूब सारे आर्ट्स एंड क्राफ्ट हमें देखने को मिले। और जो पोट्री है उसमें चार टाइप की पोट्री जो है, जिसमें आपका मोस्ट कॉमनली यूज रेडवेयर था, पर पीजीडब्ल्यू जो था, पेंटेड ग्रेवेयर, वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, ग्लास प्रेस्टिजियस आइटम की कैटेगरी में था, ठीक है ना। तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग का आर्ट है वो सीरिया में माना जाता है किसी का, पॉसिबली हम इंपोर्ट कर रहे थे, फिर हम उस पर काम भी करने लगे, ठीक। तो जब ये चीजें हो गई तो इसका मतलब हमारे पास एक और चीज की स्टार्ट हुई, बिगिनिंग ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, बिगिनिंग ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स।
तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है और डाइवर्स आर्ट एंड क्राफ्ट है। तो अथर्ववेदा बार्गेनिंग की बात करता है। तो कैसे हमें जो है ट्रेड एंड कॉमर्स बार्गेनिंग कितना, अब हमें कैसे पता लगा कि भाई ट्रेड एंड कॉमर्स स्टार्ट हो गया? अथर्ववेद जब हम पढ़ते हैं, ऋग्वेद के बाद वाले जो वेद हैं, अथर्व साम यजुर, तो अथर्ववेद में बार्गेनिंग की बात, बार्गेनिंग तो बार्गेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है व्यापार का। अगर बार्गेनिंग हो रही है, इसका मतलब व्यापार का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, ठीक है ना? उसके बाद आपको इसके अंदर और क्या देखने को मिलता है, और आपको प्रिमिटिव टाउन्स देखने को मिलते हैं, आपको हस्तिनापुर, कौशाम्बी, तो इस तरीके का कौशम जो प्रिमिटिव टाउन्स हैं उसके प्रेजेंस, तो इसका मतलब अर्बन सेंटर डेवलप हो रहे हैं। प्रेसियस मेटल्स, जैसे प्रेसियस मेटल्स के अंदर निष्क, सतमान, क्रिशल, ये सब मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरफ हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना? ये कॉइन्स है, ट्रेड पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं। और सबसे लास्ट में बार्टर करेंसी सिस्टम में बार्टर तो चल ही रहा था, साथ में प्रीसियस मेटल सिल्वर और कॉपर भी हम यूज कर रहे थे। तो अगर आप इस पूरे टॉपिक को 2-1 मिनट में अगर मैं कंक्लूड करूं, तो सिंपल कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? तो अगर आप वैदिक इकोनॉमी को बस आप, एक सेकेंड सॉरी, ठीक है ना? वैदिक इकोनॉमी को अगर आप सिंपल कंक्लूड करो, तो वैदिक इकोनॉमी दो तरीके से है, एक यहाँ ऋग वैदिक हो गया और यहाँ पे लेटर वैदिक हो गया। ये हो गया बीच में 1000 बीसी पे आयरन रेवोल्यूशन। अब यहाँ से इस आयरन ने सरप्लस का सारा डायनामिक्स चेंज किया था, तो यहाँ पे हमारे पास वी आर हैविंग पास्टोरल इकोनॉमी। पास्टोरल इकोनॉमी के बाद यहाँ पे आपको देखोगे तो जो आर्ट एंड क्राफ्ट है उसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन मिसिंग है, एब्सेंस है, ट्रेड एंड कॉमर्स का एब्सेंस आपको देखने को मिलता है, वो भी नहीं है। करेंसी सिस्टम नहीं है, जो है ना, बार्टर के ऊपर डिपेंडेंसी है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है बार्टर है, करेंसी सिस्टम तो है ही नहीं, ठीक है ना? करेंसी सिस्टम नहीं है। और हालांकि हमने ये देखा था कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी नहीं है, पर एग्रीकल्चर के बारे में अवेयरनेस है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के बारे में। लेटर वैदिक एज में क्या हो गया? तो ये जो है ना पास्टोरल इकोनॉमी, ये सीधा सीधा शिफ्ट हो गया एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। आर्ट एंड क्राफ्ट जो है वो आपको डाइवर्सिफिकेशन उसके अंदर देखने को मिलेगा, ट्रेड एंड कॉमर्स की स्टार्ट हो जाएगी। बार्टर तो चल ही रहा है, साथ में करेंसी सिस्टम में प्रीसियस मेटल्स को यूज किया जाने लग गया। तो इस तरीके से हमने पूरे टॉपिक को कंक्लूड किया। तो ये एक एस्पेक्ट था वैदिक एज का। अभी हमारे पास हमें वैदिक पॉलिटी और लेटर वैदिक पॉलिटी, फिर सोसाइटी और रिलीजन, चारों एस्पेक्ट से हमें ये चीजें डिस्कस करनी। डन।